जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण का हिंदी संस्करण श्री सुख सागर कथा का चौथा अध्याय प्रारंभ करेंगे। श्री गणेशाय नमः। सूत जी ने शौनकादिक से कहा, जब सब वैष्णव और ऋषिश्वर सप्ताह पारायण सुनकर एकाग्रचित हो गए, तब श्री वृंदावन बिहारी अपनी सावली सूरत, मोहिनी मूरत, पीताम्बरधारी, करधनी, मुकुट कुंडल तथा अन्य रत्न जड़ित आभूषण पहने, मस्तक पर केसर व चंदन का तिलक लगाए, श्री घनश्याम सुंदर ने मनमोहिनी छवि में उद्धव आदि वैकुंठवासी भक्तों को साथ लिए उस ज्ञान यज्ञ में आकर सबको अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया। उस अमृत रूपी कथा का श्रवण करने से पहले ही साधु और वैष्णव के हृदय में श्यामल मूर्ति निवास कर रही थी। वही घनश्याम सुंदर प्रगट में साकार रूप धरकर नेत्रों के सामने आ पहुँचे। उस मनमोहन के दर्शन प्राप्त कर सभी ने अपने जीवन को धन्य समझा। वैकुंठनाथ को देखते ही सब लोग जय जयकार करते हुए उठ खड़े हुए और चंदन और फूलों की वर्षा करने लगे। वह धूप दीप नैवेद्य से पूजा करने के उपरांत शंख बजाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उस परम आनंद को देखकर देवर्षि नारद मुनि ने सनत कुमार जी से कहा, हे प्रभु, आपके द्वारा कही गई अमृत रूपी कथा को श्रवण कर किसने मुक्ति पद को प्राप्त किया है? इस अमृत रूपी कथा को सुनकर कौन कौन भवसागर से पार उतरेंगे, यह सब कहने की कृपा कीजिए। सनत कुमार जी बोले, हे नारद, कलयुग के जो मनुष्य अत्यंत लालची, मिथ्यावादी, चुगल, कामी तथा परम क्रोधी है, वे भी इस सप्ताह यज्ञ के सुनने से पवित्र होकर मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे। जो कलयुग का प्राणी माता पिता की सेवा न करने के कारण अपने धर्म से विन्मुख हुआ हो, जो लोभ में डूबा रहने के कारण मिथ्यावादी, चोर तथा ठग बन गया हो, वह भी इस कथा को सुनने के कारण भवसागर से पार हो जाएगा। इस संबंध में हम तुमसे एक पुरानी कथा कहते हैं, उसे ध्यान देकर सुनो। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नामक एक नदी है। उस नदी के तट पर बसे हुए एक नगर में आत्मदेव नामक एक विद्वान और तेजस्वी तथा धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम धुंधुली था। वह अत्यंत कर्कशा थी। दिन रात सांसारिक माया मोह में फंसी रहने के कारण वह अपने पति को अत्यंत दुख पहुंचाती थी, परंतु वह ज्ञानी ब्राह्मण उसे ईश्वर की इच्छा समझकर सदैव शांत रहता था। वृद्धावस्था आने पर भी जब उस ब्राह्मण के कोई पुत्र न हुआ, तब उसने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत तथा नियम रखना आरंभ कर दिया। उसने ब्राह्मणों को बहुत सा स्वर्ण तथा गोये दान में दी। इस पर भी जब उसकी मनोभिलाषा पूर्ण नहीं हुई, तब एक दिन वह अत्यंत उदास होकर शरीर त्याग देने की अभिलाषा लिए घर से निकलकर वन में जा पहुंचा। मध्याह्न काल में प्यास से अत्यंत व्याकुल हो वह एक तालाब के किनारे गया तथा वही स्नान करने के पश्चात जल पीकर बैठा बैठा चिंता करने लगा। उसी समय भगवत इच्छा से एक सन्यासी महापुरुष उस तालाब के निकट आ पहुंचा। आत्मदेव ने उसके तेज को देखकर बड़े सम्मान पूर्वक बैठाया। उस समय उस महापुरुष ने आत्मदेव को चिंतित देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इस वन में उदास होकर किस लिए बैठे हो? अपनी चिंता का कारण हमें बतलाओ। यह सुनते ही वह ब्राह्मण अपनी आंखों में आंसू भरकर बोल उठा, हे महाराज, मैंने पूर्व जन्म में कोई बड़े पाप किए थे, जिसके कारण इस जन्म में मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। पुत्र न होने के कारण पितरों को नरक में जाना पड़ता है। इस दुख के कारण दुखी होकर मैं यहाँ प्राण देने के लिए आया हूँ। संसार में जिससे पुत्र न हो, उस प्राणी का जीवन व्यर्थ है। उसके धन संपत्ति तथा वंश को धिक्कार देना चाहिए। मैं ऐसा अभागा हूँ कि जिस गो को मैंने पाला था वह भी अभी तक बांझ बनी हुई है तथा जिस वृक्ष को मैंने लगाया था वह भी फल नहीं देता है। इस प्रकार मुझे अपने चारों ओर दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इतना कहकर वह ब्राह्मण अत्यंत विलाप करने लगा। उसकी यह दशा देखकर सन्यासी ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तू उदास मत हो, मैं तेरे संतान के संबंध में अभी विचार करता हूँ। यह कहकर उस सन्यासी ने ब्राह्मण की कर्म रेखा देखी, फिर उस पर विचार करने के उपरांत कहा, हे ब्राह्मण, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक संतान नहीं लिखी है। अंत तू रो रो कर अपने प्राण मत दे। यह संपूर्ण संसारी माया मिथ्या है।
संसार में दुखों के अतिरिक्त सुख किसी को नहीं मिलता। कलि युग में पुत्र के द्वारा किसी को सुख प्राप्त नहीं होता। कलयुग के लड़के माता पिता की सेवा न करके अपनी पत्नी, साले तथा ससुर की आज्ञा में रहते हैं। स्त्री, पुत्र तथा भाई आदि सभी अपने स्वार्थ के संगी होते हैं। इतने पर भी माया का यह हाल है कि अंतिम समय तक सांसारिक प्राणी स्त्री पुत्र आदि में मन लगाए रहकर जगदीश्वर का स्मरण नहीं करते, जिस कारण उन्हें नरक में जाकर घोर यातना उठानी पड़ती है। अंत है ब्राह्मण, तू भी पुत्र की कामना छोड़कर श्री नारायण जी के चरणों में ध्यान लगा, उसी में तुझको परमानंद की प्राप्ति होगी। सन्यासी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, इस समय तो मुझे पुत्र के अतिरिक्त अन्य किसी का ध्यान नहीं होता है। आप कृपा कर मुझे एक पुत्र का दान अवश्य दीजिए, अन्यथा मैं यहीं पर आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। सन्यासी ने आत्मदेव की जब यह दशा देखी तो समझाते हुए फिर कहना आरंभ किया, हे ब्राह्मण, संतान प्राप्ति के लिए राजा चित्रकेतु ने 10 सहस्त्र विवाह किए थे, फिर भी उन्हें पुत्र का सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसी प्रकार अन्य अनेक राजा पुत्र की कामना में मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु उनकी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। जो लोग भाग्यहीन है उनका उद्यम व्यर्थ जाता है। यह विचार कर तुझे भी संतान की अभिलाषा छोड़ देनी चाहिए। ब्राह्मण ने यह सुनकर कहा, हे सन्यासी, आप जितना भी ज्ञान उपदेश करते हैं वह मेरे मन को स्वीकार नहीं होता। आप कृपा कर कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं पुत्र का मुख देख सकूं। आत्मदेव का इस प्रकार हट्ट देखकर सन्यासी ने उसे एक फल देते हुए कहा, ऐसी ही बात है तो तू यह फल ले जाकर अपनी स्त्री को खिला देना, परमेश्वर की कृपा से तुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। इतना कहकर वह महापुरुष फल देकर एक ओर चला गया। तब ब्राह्मण भी वहां से उठकर अपने घर चला आया। घर आने पर आत्मदेव ने अपनी पत्नी को वह फल देते हुए कहा, इस फल को खाने से तुझे पुत्र होगा, अंततः तू इससे ग्रहण कर। पत्नी से इस प्रकार कहकर जब आत्मदेव घर से बाहर चला गया, तब कुछ देर बाद उसकी स्त्री धुंधुली की एक सखी उसके पास आ पहुंची। धुंधुली ने उससे कहा, हे सखी, मेरे स्वामी ने पुत्र होने के लिए यह फल कहीं से लाकर मुझे दिया है, परंतु मैं गर्भ रहने के भय से इसे खाना नहीं चाहती हूँ। गर्भवती स्त्री का जी सदैव मचलता रहता है, जिसके कारण वह अच्छी तरह भोजन भी नहीं कर सकती है। गर्भ रह जाने पर मुझे चलने फिरने में कष्ट होगा तथा घर में ही बैठा रहना पड़ेगा। उस स्थिति में मैं न तो अपनी सखी सहेलियों से भेंट कर पाऊंगी और न ही गाने बजाने का आनंद ही उठा सकूंगी। गर्भ रहने पर बालक होने के समय की पीड़ा मुझे बर्दाश्त नहीं होगी, और यदि कहीं बालक पेट में ही टेढ़ा हो गया तब तो मेरे प्राण ही चले जाएंगे। मेरा शरीर कोमल है, उस दुख को भला मैं कैसे सह सकूंगी। यदि लड़का सकुशल उत्पन्न हो गया तो भी उसके पालन पोषण में बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। छोटा बालक अपने मलमूत्र से वस्त्रों तथा बिछौनों को भ्रष्ट कर देता है, उस दुर्गंध में मैं कभी नहीं रह सकूंगी। इन दुखों को उठाने से तो मैं बांझ ही रहूं। इस प्रकार की अनेक बातें अपनी सखी से कहने के बाद उस ब्राह्मणी ने वह फल उठाकर कहीं रख दिया तथा अपने पति से यह झूठ-मूठ को कह दिया कि मैंने वह फल खा लिया है। कुछ दिनों के बाद जब उस धुंधली की बहन उसके घर आई तो उसे उदास देखकर पूछने लगी, हे बहन, इन दिनों तुम बहुत उदास तथा दुर्बल मालूम देती हो, इसका क्या कारण है? तब धुंधुली बोली, मेरे स्वामी ने पुत्र होने के लिए कहीं से एक फल लाकर मुझे खाने को दिया था, परंतु मैंने गर्भावस्था के दुख का स्मरण कर वह फल नहीं खाया तथा उनसे झूठ बोला कि मैंने उससे खा लिया है। अब मैं सोचती हूँ कि गर्भ तो मुझे है नहीं, अंत अपने पति को क्या उत्तर दूंगी। इसी चिंता के कारण मैं सदैव चिंतित रहती हूँ। धुंधुली की बात सुनकर उसकी बहन ने कहा, हे बहन, यदि यही कारण है तो तू चिंता मत कर, मेरे 1 महीने का गर्भ है। अंत तू अपने पति से कह देना कि मेरे गर्भ रह गया है, जब मेरे गर्भ से पुत्र होगा तब मैं उस लड़के को तुझे दे दूंगी तथा उसे तेरा लड़का कहकर स्वयं दूध पिला दिया करूंगी। इस प्रकार तेरे पति को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वह फल जो रखा है उसे तू अपनी गाय को खिला दे ताकि कभी किसी की उस पर दृष्टि न पड़ सके। अपनी बहन की यह बात सुनकर धुंधुली अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसने फल को तो गाय को खिला दिया तथा अपनी बहन को आत्मदेव से छिपाकर अपने घर में ही रख लिया।
10वें महीने जब उसकी बहन के लड़का हुआ तो उसने अपने पति को सूचित किया कि मेरे लड़का हुआ है। आत्मदेव इस समाचार को सुनते ही अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने ब्राह्मणों तथा याचकों को बहुत सा दान दिया तथा मंगलाचार मनाए। उधर दूसरे ही दिन धुंधुली ने अपने पति से कहा, मेरे दूध नहीं उतरता है। मेरी बहन के आज से महीने पहले एक बालक हुआ था, वह तभी मर गया, परंतु उसके स्तनों में बहुत दूध है। अंत में चाहती हूँ कि मेरी बहन यहाँ रहकर मेरे लड़के को अपना दूध पिलाती रहे। आत्मदेव ने पत्नी की इस बात को स्वीकार कर लिया। तब धुंधुली की बहन वहाँ प्रगट में रहकर उस लड़के को दूध पिलाकर पालने पोसने लगी। ब्राह्मण ने उस लड़के का नाम धुंधुकारी रख दिया। उधर उस फल के कारण गौ भी गर्भवती हो गई थी और गोमूत्र के छिट्टों के कारण वृक्षों को भी फल आना शुरू हो गए। अंत जब धुंधुकारी 2 मास का हो गया तो उस गौ ने भी एक मनुष्य रूपी बालक को जन्म दिया। उस बालक के दोनों कान गौ के समान थे, शेष सब शरीर मनुष्यों जैसा ही था। उसे देखकर आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई और आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। उसे अपने लड़के के समान ही मानकर लाड़ चाव से पालन करने लगा। कुछ समय बाद जब दोनों लड़के सयाने हुए तब गोकर्ण तो पढ़ लिखकर बहुत विद्वान तथा धर्मात्मा हुआ, परंतु धुंधुकारी महामूर्ख, अधर्मी तथा नीच निकला। वह जुआ खेलने लगा, चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। वेश्यागमन में जब उसने घर का सब धन समाप्त कर दिया तब एक दिन वह अपने माता पिता को मार पीट कर घर के सब कपड़े तथा बर्तन भी ले गया और उन्हें बेचकर सारा द्रव्य वेश्या को दे आया। अपने पुत्र की यह दशा देखकर ब्राह्मण दुखी होकर रोने तथा विचार करने लगा कि ऐसा पुत्र होने से तो यदि मैं निसंतान ही रहता तो बहुत अच्छा था। अब जीवित रहने से तो मृत्यु कहीं अधिक श्रेष्ठ है। वह इन संकटों से छुटकारा तो दिला देंगी। उस समय आत्मदेव को दुखी देखकर गोकर्ण ने कहा, हे पिताजी, संसार में दुख के अतिरिक्त सुख किसी को प्राप्त नहीं होता। आप चिंता क्यों करते हैं? इस दुनिया में राजा, प्रजा, धनी, निर्धन जितने भी मनुष्य हैं उन सबको कोई न कोई दुख लगा हुआ है। सुख तो केवल उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसने संसारी माया मोह से मन हटाकर श्री प्रभु के चरणों में अपना चित्त लगाया है। अतएव आप भी अज्ञान छोड़कर स्त्री पुत्र आदि का मोह त्याग वन में जाकर भगवत भजन कीजिए, तभी आपको सुख प्राप्त होगा। संसारी माया मोह में फंसा रहने वाला मनुष्य तो नरक को प्राप्त होता है। गोकर्ण की यह बात सुनकर ब्राह्मण को कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उसने गोकर्ण से कहा, हे पुत्र, तुमने बहुत श्रेष्ठ सम्मति दी है, परंतु ज्ञान प्राप्त किए बिना मैं वन में जाकर क्या करूंगा? अंततः मेरे उद्धार का जो उपाय हो उसे भी तुम बतला दो। यह सुनकर गोकर्ण बोला, हे पिताजी, आप संसारी माया मोह से अपने मन को खींचकर श्री हरि चरणों में लगाइए तथा वन में अकेले बैठकर परमेश्वर का ध्यान कीजिए। इस साधना से आप मुक्त पद को प्राप्त कर लेंगे। यह ज्ञान सुनते ही आत्मदेव अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने संसारी माया मोह से अपना मन हटा लिया तथा वन में जाकर प्रसन्न हो श्री नारायण का स्मरण तथा ध्यान करने लगा। कुछ समय बीतने पर उसने शरीर त्याग कर मुक्ति को प्राप्त कर लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा 4था अध्याय समाप्त। नारायण नारायण। प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।